24 साल की बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद पूर्व सैनिक को इंसाफ न्याय मिला है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ से। सैनिक भाइयों, ये जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कोई जजमेंट फैसला आता है तो वो जजमेंट जो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिला हो, न्याय नहीं मिला हो, जो इस तरह के केसों से प्रभावित हों, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण कड़ी होता है। सैनिक भाइयों, अमर उजाला में यह खबर आई है बहुत ही स्पष्ट शब्दों में। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा पेंशन उदारता से दिया लाभ नहीं है, कड़ी मेहनत से अर्जित संपत्ति है, इसे रोक सकते हो। मतलब पेंशन जो है वो आपकी एक संपत्ति है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 साल से कानून लड़ाई लड़ने वाले पूरे सैनिक को पेंशन लाभ अगली सुनवाई तक जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आदेश का पालन नहीं होता है तो आईटीबीपी महानिदेशक को पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा कि पेंशन कड़ी मेहनत से अर्जित संपत्ति है, इसे कैसे रोका जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। 24 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे पूर्व सैनिक के पक्ष में फैसला आने के बावजूद पेंशन लाभ जारी न करने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि इतने साल बीतने और हक में फैसला आने के बावजूद लाभ जारी नहीं किया गया, आप कितना इंतजार कराएंगे? हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं हुआ तो आईटीबीपी के महानिदेशक को खुद कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। श्रीनगर में हुए दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट मार्शल प्रक्रिया पूरी की गई थी और याची गुलेरिया मूल रूप से हिमाचल मंडी के रहने वाले को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई थी। सजा कम होने के वजह से बाद में दोबारा कोर्ट मार्शल हुआ और उसे बर्खास्त कर दिया गया। सन 2000 में इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने 2013 में दोहरे कोर्ट मार्शल को गैर कानूनी करार दे दिया, लेकिन याचिकाकर्ता के 13 साल ड्यूटी से दूर रहने के चलते दोबारा सेवा में लेने का आदेश नहीं दिया था। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने पेंशन व अन्य लाभ जारी करने की मांग की थी, क्योंकि उसको बर्खास्त करने का आदेश सेवा समाप्त में बदला गया था। इस लाभ से उसे इनकार कर दिया गया। इसके बाद याची ने एडवोकेट सिंगला के माध्यम से हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याची के हक में फैसला सुनाया तो केंद्र सरकार ने खंडपीठ में अपील दाखिल कर दी। खंडपीठ ने जनवरी 2024 को अपील खारिज कर याची को पेंशन व अन्य लाभ का पात्र माना था। हाईकोर्ट ने कहा था कि पेंशन उदारता से दिया लाभ नहीं है, कड़ी मेहनत से अर्जित संपत्ति है, कैसे रोक सकते हो? पेंशन रोकने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, विभाग को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस आदेश के बावजूद पेंशन व अन्य लाभ जारी न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि याची 24 साल से अदालत के चक्कर काट रहा है और इसे और कितना इंतजार कराएंगे? अगली सुनवाई तक आदेश का पालन किया जाए, अन्यथा आईटीबीपी के महानिदेशक खुद अदालत में पेश होंगे। सैनिक भाइयों, इस जजमेंट से दो बातें बहुत ही साफ क्लियर होती हैं। एक तो जिस तरह से आपकी अचल संपत्ति होती है, आपकी नगद या जो आपके खेत खलियान मकान होता है, उसी तरह से जो पेंशन है वो भी आपकी एक संपत्ति है, उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, इसके अंदर एक बात और जजमेंट में आई कि कोई भी आपकी पेंशन को नहीं रोक सकता, ना ही सरकार रोक सकती, ना ही कोई विभाग रोक सकता। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपकी पेंशन को रोक सकता है, वो है महामहिम राष्ट्रपति। तो इस जो जजमेंट है, ये जजमेंट बताने का मेरा एक मूल कारण है कि बहुत सारे भाई जो प्रभावित हुए होंगे, जो 8, 10, 12 साल की नौकरी में जिनका कोर्ट मार्शल कर दिया होगा, कुछ आरोप प्रत्यारोप, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, आप सबने पता है, क्योंकि जो कानून है वो कानून एक तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि जो सेनाओं में है, पैरामिलिट्री में है, सब में वही है। और फिर सैनिकों को इतना ज्ञान नहीं होता कि वो अपने जो उनके साथ में अन्याय हुआ है उसकी आवाज वो न्याय में उठा सके, या उनको उस मार्ग का, उस रास्ते का नहीं मालूम होता कि वो जो कुछ सर्विस के दौरान हुआ तो बाहर आने के बाद में अपने
न्याय लेने के लिए वो न्यायपालिका में जा सके। तो मेरा कहने का और इस जजमेंट को बताने का उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि अगर कोई इस तरह से प्रभावित हुए हैं पूर्व सैनिक, तो अपने न्याय के लिए वे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और सैनिक भाई, दूसरी बात यह है कि 3 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों की हकों की हुंकार, संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक रैली है। 3 मार्च, भूल मत जाना, 3 मार्च, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसके अंदर जो भी पूर्व सैनिक अपने हकों के लिए दिल्ली पूछ सकता है, उनका बहुत धन्यवाद है। और अभी नहीं तो कभी नहीं। एक और खबर है, आप बहुत सारी खबरें देखते होगी बल्ले बल्ले आ गई खुशखबरी, कोट टाई वाले पहन के इस तरह के आप लोगों को बरगलाने का बहुत बड़ा एक काम करते हैं, एक षड्यंत्र है। दूसरी बात, वो एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर भी है। वो बल्ले बल्ले खबरें दिखा के पहले आपके विश्वास को वो जीतते हैं, उसके बाद में वो कोई प्रॉपर्टी डीलर से मिलके वो जो फ्लैट होता है या कोई प्रॉपर्टी डीलर कहीं प्लॉट काट रहा है खेती की जमीन में, वहां आप लोगों को पहुंचा देते हैं और वहां आपको जो बिल्कुल सस्ते दामों में होता है वो प्लॉट आपको खरीदवा देते हैं। या वो जो खेती की जमीन में है, जो सरकार से एनओसी नहीं लेके भी वो प्लॉटिंग एक अवैध कॉलोनी के रूप में होता है। तो ऐसा ही एक कोट टाई वाला बल्ले बल्ले खबरों वाला भी है और सेना से ही पूर्व सैनिक है। वो पहले जेवर की तरफ उसने प्लॉट खरीदवाए, फिर उसने राजस्थान की तरफ, फिर नोएडा की तरफ। और बहुत सारे सैनिक भाइयों के मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारे फोन आए मेरे, सर हमने इसकी खबर देख के हमने जो राजस्थान का भिवाड़ी है वहां हमने प्लॉट ले लिया और उस प्लॉट की कोई कीमत नहीं है। बहुत सारे सैनिक भाइयों ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट है, खेतों में हम जमीन कहीं और दिखाई और हमारा प्लॉट की रजिस्ट्री कहीं खेतों में करवा दी जहां आने जाने का रास्ता नहीं है। इसमें भी मेरा कहने का यही मतलब है, उद्देश्य है कि जो आपकी जमा पूंजी है, जो आपको अपने परिवार, अपने बच्चों पे लगानी है, बेटी की शादी पे लगानी है, मकान बनाने पे लगाती हैं, और आप इस तरह के जो बरगलाने का काम करते हैं, जो एक तरह से फेक न्यूज दिखा के आपकी भावनाओं के साथ में खेलते हैं, ये बहुत बड़े जालसाज होते हैं। और जालसाज का काम होता है पहले चक्रियों बनाना, जाल बूंदना और उसमें फंसाना, जिस तरह से मकड़ी अपने शिकार को फंसाती है जाल बना के। तो इनसे सावधान रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। 3 मार्च चलो जंतर मंतर दिल्ली।